केरल में मजबूत करना चाहते हैं अपने गढ़ को और ज्यादा। प्रेम शुक्ला जी उत्तर देना चाह रहे थे, उसका उत्तर भी लूंगी जो पंखुड़ी जी आपने सवाल किया है। लेकिन इस बीच तेलंगाना की रैली में राहुल ने पीएम पर हमला किया और कहा है कि पीएम सिर्फ एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी पर हमला करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी भी एक व्यक्ति पे आक्रमण करता है, एक ही पार्टी पे आक्रमण करता है, कांग्रेस पार्टी पे आक्रमण करता है। पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी मेरी बुराई करता है, कांग्रेस पार्टी की बुराई करता है, टीआरएस की बुराई नहीं करता है। तो आपको यह समझना है, लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा कहती है कि हिंदुस्तान को बांटो, अलग करो हिंदुस्तान को, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ, एक जात को दूसरी जात से लड़ाओ, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाओ और पूरा का पूरा फायदा 15-20 लोगों को पहुंचाओ। और दूसरी विचारधारा कहती है नहीं, एक हिंदुस्तान होगा, इसमें सबको जगह मिलेगी, सबकी रक्षा होगी, सब लोग सपना देख पाएंगे। पंखुड़ी जी, मैं आना तो प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही थी, जो आप बात कह रही थी उसका काउंटर लेने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर अभी थोड़ी देर पहले आप बात कह रही थी। अभी आपने देखा राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, और कैसी वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को और एक पार्टी को ही हमला करते हैं। आपकी पार्टी क्या कर रही है आज के चुनाव में, आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा आपकी पार्टी में और किसकी बुराई की जाती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, आप हमारा चुनाव प्रचार देख लीजिए। हम भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं। जो हमारे युवा हैं उनके लिए हम लोगों का विजन क्या है, महिलाओं के लिए क्या विजन है, जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का हम लोगों का क्या प्लान है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का, आप मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, भाजपा के नेताओं के पास एक ही राग है, जो वो एक पार्टी का, एक नेता की जिस तरह से वो बुराई करते हैं कि किसी तरह के उनके पास मुद्दे नहीं है। और राहुल जी ने बिल्कुल सही बात कही, एक संसदीय लोकतंत्र है, इसमें किसी दो चेहरों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पे लड़ाई का ये कोई मैदान नहीं है। ये लोगों के, जनता के मुद्दे उठाने की जगह है, विचारधारा की यहाँ पे लड़ाई है, विजन की यहाँ पे लड़ाई है। ये किसी की यहाँ पे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन मोदी जी जैसे हर चीज को एक व्यक्तिगत लड़ाई बनाना चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ ये। बताइए, एक व्यक्ति जो अपने आप को थर्ड पर्सन में एड्रेस करता है, मैं भी नहीं बोलता, अपने नाम से बोलता है, कितनी ज्यादा दिक्कत है उनमें कि वो अपने से बाहर नहीं सोच पाते। उन्हें लगता है हर चीज उनके बारे में है। पंखुड़ी, आपने राहुल गांधी की भाषा जो प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई उस पर एक शब्द नहीं बोला, बल्कि आपने एंडोर्स किया कि उन्होंने जो कहा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग दूसरे पर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन खुद भी आप वैसा ही काम करते हैं। बार बार पंखुड़ी इसी बात को बता रही है कि आपके लिए पूरा विपक्ष सिर्फ एक पार्टी और एक व्यक्ति तक सीमित हो गया है। नहीं, हमारे लिए पूरा विपक्ष है, लेकिन जिस तरह से जो है भाषा का प्रयोग किया कर रहे हैं राहुल गांधी, ये किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा हो सकती है क्या? प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेता करते हैं, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि जब नामदार का परिवार प्रधानमंत्री नहीं होता तो प्रधानमंत्री का पद इनके लिए अवमानना होता है। या तो इनके इशारे पर खिलौने की तरह कोई काम करे, इनकी कठपुतली बनकर कोई काम करे। यदि कोई लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रधानमंत्री आता है और वो इस देश के विकास में लगता है, तो जिन्होंने इस देश का विनाश किया 70 वर्षों तक, वो स्वाभाविक तौर पर उसकी अवमानना करना प्रारंभ कर देते हैं। आप कभी हिंदुओं का अपमान करेंगे, कभी हिंदू आस्थाओं का अपमान करेंगे, कभी हिंदू नेताओं का अपमान करेंगे, फिर संवैधानिक पदों का अपमान करेंगे, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का अपमान करेंगे। और इस अवमानना के भाव को सामान्य जनता समझती है। इसलिए उसने जो है, जिन लोगों ने राष्ट्र की अवमानना की, संवैधानिक संस्थानों की अवमानना की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की अवमानना की, उनका जो है मान मर्दन करने का काम स्वयं जनता करती है।